Today I have attended a very beautiful event organized by WDS Ravendices, and it was a very beautiful event. They are working for the welfare of women in a society, and they have also educated women in the event that how they can live their life by following the religion as well. Doing a very wonderful and a great job for the progress of women in a society, and I must say they must get appreciation and they should be appreciated for it. It was an awesome and overwhelming for me even to become the part of this wonderful event, and I'm going to share everything with you in this video. For moving forward, like this video, subscribe to my channel, and do not forget to share my channel with your family and friends. So let's start. Okay, so I want my message to be and to be understood. Oh, beautiful fields. Okay, this is the beginning view, and we have been preparing for all the things. Hello everyone, so we are over here, and this is the decoration being done by the WDSS office. Basically this banner is basically showing some of the hidden message. This shows about the oppression which we should stop in the society. So over here there are Wow. and under the pictures there are certain messages. Explain you the message more briefly. I will be a bilingual in this video. So जैसा कि आप जानते हैं, some of the message we can see in the reports and in the news as well. So यहाँ पर जो है वो gender based violence काफ़ी ज़्यादा हम अपनी society के अंदर देख रहे हैं. सेक्स ट्रैफिकिंग मतलब कि फ़ीमेल ट्रैफिकिंग हो रही है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, तो उसको स्टॉप करना चाहिए अपनी सोसाइटी के अंदर. ठीक है, ह्यूमिलिएशन जो वुमेन को फेस करनी पड़ती है इन फैमिली इन सोसाइटी, तो उसको भी वी शुड स्टॉप. सो सप्रेशन इज़ आल्सो मैसेज दैट वी शुड स्टॉप सप्रेसिंग द लेडीज of the society. There are some others like oppression, forced marriages, early marriage, forced prostitution, rejection, and child marriage. This is basically created over here. यहाँ पर फेमस वुमेन ऑफ द सोसाइटी को पोर्ट्रे किया गया है. बेनज़ीर भुट्टो, अरफा करीम है. यहाँ पर मदर टेरेसा जो है विच वर फ्रॉम इंडिया, रूथ जो कि यहाँ कराची में जो है वो काम कर रही थी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. और इसके अलावा फातिमा जना इज़ ऑल्सो ओवर हियर. वुमेन हिबिलिएशन सेंटर से रिलेटेड एक मैसेज जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, विच इज़ बीन वर्किंग इन योहनाबाद लाहौर. उसके बाद यहाँ पर भी एक मैसेज जो है वो यहाँ पर जना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है. इट्स अ बिब्लिकल कोटेशन. So it's been portrayed in front of you through this church. The Christian community is been playing their role today for the welfare of women in the society, and this program is being arranged by WDSS in school of students. So let's hope for the best. What will be happen.
उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो प्रोग्राम है वो डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया और उम्मीद है कि हम सब बहुत सारी चीज़ों को आज सीखेंगे। और तकरीबन कल की बात है, मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप किया, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज डे को बनाया जा रहा है तो मैं उस हवाले से बात अच्छी लगी मुझे। अभी मैं चाहूँगी कि मिसेस एलिस डेविड जो हमारी वुमेन डेवलपमेंट सर्विसेज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो आए और इस प्रोग्राम का जो हिस्सा है शुरू का वो आपके साथ इस प्रोग्राम का मकसद बयान करें। आप सबकी भरपूर तालियों में मिसेस एलिस डेविड। थैंक यू सर। आप सबको ख़वातीन का ये आलमी दिन मुबारक हो। बातचीत करनी है और अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद होना है। यहाँ पे वो काम काज में मसरूफ है। हमेशा घर में औरत अपने घर को संभालती है, मर्द बाहर का काम करते हैं। कोई बच्चा बीमार हो गया, फटाफट उसको डॉक्टर के पास ले जाएगी, अपना बुखार बीच में रह जाएगा, अपनी खांसी बीच में रह जाएगी, अपनी तकलीफ बीच में रह जाएगी। लेकिन औरत को सबसे पहले अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, अपने आप को भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाना है और अपनी भी दवाई या मेडिसिन जरूर लेनी है। साथ ही आगे उसकी ओल्ड एज आ गई है। ओल्ड एज में सबसे ज्यादा औरतों को ये फिक्रमंदी आती है। अब आप ये मेरे कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जिनके बीच में मैं आपको बताऊंगी। लास्ट में 2 बच्चे एक तस्वीर लेके खड़े हैं जिसमें आजकल औरतों को छाती का सरतान जो है वो बहुत ज्यादा औरतों के बीच में पाया जा रहा है। 99% ये बीमारी औरतों के बीच में पाई जाती है और एक नियत का हमेशा औरत अपने घर से ही ध्यान रखती है। या कभी भी हमें अस्पतालों में, मैं शोबे के लिहाज से नर्स भी हूँ, 35 साल से लेकर 36 साल तक मेरा अरसा जो है वो काम करने के हवाले से अस्पताल में ही गुजरा है। बात है औरतों के चैलेंजेस को लेकर। बच्ची जब पढ़ेगी नहीं तो उसके ज़हन में काफ़ी तरह के सवाल होंगे कि वो अनपढ़ रह जाएगी। एक तो उसका बड़ा ये चैलेंज है। और आप सभी गा सकते हैं, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। दाऊद जैसे मेरे गीत तो नहीं है, दाऊद जैसे मेरे गीत तो नहीं है, दाऊद जैसा संगीत तो नहीं है, दाऊद जैसी मेरी प्रीत तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर योहनाबाद से है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज आलमी दुनिया पर यौम ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है, तो मेरी तरफ से आप सबको ख़वातीन का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हम आए, हम बहनें, हम बेटियाँ, हम आए, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। हम आए महलो वफा, हम कश्मकश, हम इर्तिका, हम कश्मकश, हम इर्तिका, तहरीक ने खुद लिख दिया, इंसाने अबारत हमसे है। आपके सामने एक टैबलो पेश करूंगी जिसका उन्वान है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नहीं माँ, मैंने मुन्ना को नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। पढ़ना लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी स्कूल में दाखिला करवाओ ना।
जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, कोई खूबसूरत नारी ना होगी तो किससे ब्याह रचाओगे, जब घर में बेटी ना होगी तो तुम किससे लाड लड़ाओगे, जब घर में बहू ही ना होगी तो वंश कैसे आगे बढ़ाओगे, नारी के बगैर जग सूना है, ये बात कब समझ पाओगे। माँ जी देखिए ये कितनी मजेदार कहानी है और इसमें हमें बेटियों के बारे में कितना खूबसूरत सबक मिलता है। सब कुछ मेरी प्यारी बेटियों ने, बहनों ने इतना कुछ कह दिया, मेरे पास तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, सारे लफ्ज़ तो आप लोगों ने कहे और बहुत अच्छी शेयरिंग थी। हमारा मकसद ये था कि औरतें आएँ और बात करें और विमेन का जो ये आलमी दिन है, ये हक की आवाज़ उठाने के लिए इस दिन को शुरू किया गया। 1909 में पहली दफ़ा इस बात को महसूस किया गया कि औरतों का आलमी दिन मनाया जाए और उसमें औरतों ने महसूस किया कि उनको वोट डालने का हक हासिल नहीं है। उन जो वो लिखना चाहती हैं, लिख के बात करना चाहती हैं, वो उनको हक हासिल नहीं है। उनको जो रस्म और रिवाज हैं उन तमाम की पाबंदी करना उन पर लाजिम है। और ये तहरीक जो थी, कहा यह जाता है कि शिकागो में जब